हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताबिश अली। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यूली फ्रेश व्लॉग में, मींस एक न्यू सीरीज़ में जो कि हमारी मिडिल ईस्ट की होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी तुरंत जाकर के मेरे चैनल पर वो लाल कलर का बटन जो बना हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो चलते हैं बैक टू द टॉपिक। तो हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट से और भी कंट्रीज़ जाएंगे, बट अभी जो हमारा मुद्दा है, जो मोटिव है, वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर वहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम जा रहे हैं 1 2 3 ओमान। ओमान मीन्स ओमान की राजधानी मस्कट, और हम ओमान में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो वीज़ा है वो 10 दिन का वैलिड है। तो 10 दिन के अंदर हम जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि अगर आप पहली बार मिडिल ईस्ट ओमान आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो आपको क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट लगेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपकी होगी वो आपका टिकट इन द सेंस आपका जाने का, आपका जो जहाँ से आप प्रस्थान कर रहे हैं वहाँ का, वहाँ से लेकर के जहाँ आप डिपार्चर करेंगे वहाँ तक का। टिकट, डिपार्चर प्रस्थान दोनों सेम है क्या, पता नहीं। टिकट जो है, मैंने टिकट जो किए थे वो मैंने डायरेक्ट सलाम एयर, तो ये मैंने क्या बोलते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से ही बुक किया था। लेकिन देयर आर मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन जैसे ये रहेगा, आप स्काई स्कैनर से करिएगा, क्योंकि स्काई स्कैनर पे ये रहता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग डील्स वगैरह आप लोगों को मिल जाती है। बट मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसके ऑफिशियल साइट से ही बुक किया, जो कि मुझे अप्रॉक्स 14,000 रुपीज़ का क्या बोलते हैं टिकट पड़ा वन वे का। बाकी आप लोग को कैसे करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। इन दोनों चीज़ में आने जाने का दोनों टिकट होना चाहिए कि कब आप एंट्री कर रहे हैं उस कंट्री में और कब उस कंट्री से आप अपनी वापस कंट्री में आ रहे हैं। अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर हूँ, ठीक है, तो मैं लखनऊ से ओमान जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो इसमें लगेगी वो लगेगा वीज़ा। ओमान का जो वीज़ा है वो 10 डेज़ के लिए वैलिड है। तो हमारा वीज़ा 10 डेज़ के लिए वैलिड है, तो हम 10 डेज़ के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। वीज़ा बहुत ईजी है अप्लाई करना। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे ओमान की, तो वहाँ पर से आप क्या बोलते हैं अप्लाई कर सकते हो। जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे सिर्फ 2500 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट मांगेंगे और मांगेंगे एक फ़ोटो, इतना ही कुछ लगेगा। तीसरी चीज़ जो लगेगी वो लगेगी होटल के स्टे, यानी कि आप जितने भी दिन रुक रहे हो वहाँ पर सारे दिन का आपको क्या बोलते हैं होटल का स्टे देना पड़ेगा। ठीक, होटल की बात करूँ, होटल मैंने अभी तक जो करें वो 6 दिन के बुक किए हैं। तो पर डे अप्रॉक्स अगर देखें तो ओमान में स्टे महंगा है। तो एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन होटल 3 से 3,500 रुपये का पड़ रहा है। बाकी अगर आप लोग क्या बोलते हैं बैक पैकर्स हैं या हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2,000-1,500 रुपये में भी होटल तो नहीं, मतलब हाँ, हॉस्टल मिल जाएगा। चौथी चीज़, आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन केस मांग लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, बट अभी हमसे नहीं मांगा। और इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपसे मांगते हैं। और कोविड वैक्सीन तो हर कोई लगवा चुका है, क्योंकि वो भी कभी कभार मांग लेते, वैसे मांगते नहीं, हमसे तो नहीं मांगा था। और जो चीज़ है वो ये है कि इमिग्रेशन मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इतना क्वेश्चन एयर हमसे नहीं हुआ। तो इन्होंने जो भी चीज़ें हमसे मांगी वो नॉर्मल से मैं जाकर के डेस्क पे उनके पासपोर्ट रख दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिया। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप हार्ड कॉपी में अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मोबाइल में दिखाते दिखाते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जो सामने इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास में अगर हार्ड कॉपी में रहेगा तो हार्ड कॉपी में ये रहेगा कि आप वहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो काउंटर पर। मैं गया, मेरे पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मैं अदर कंट्रीज़ भी जा रहा हूँ, मैं और भी कंट्रीज़ कवर करूँगा, वो सीक्रेट रहेगी, वो आगे बताऊँगा। तो मैंने सोचा कि अभी जाकर के वहाँ पर ब्लंडर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें 50 तरीके के क्वेश्चन करेगा, इतने दिन के लिए क्या करने जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो। तो मैंने वो बस फटाक से उन्होंने, बस जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ पर रखा, तुरंत उन्होंने क्या बोलते हैं, बस मुश्किल से 5 सेकेंड में ही क्या बोलते हैं वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया। और मेरे को लगा कि ऐसे इस तरीके से क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना आँख पलक झपकने वाला सीन, बस उसी तरीके से पलक झपकते ही इंस्टेंट मतलब इमिग्रेशन हो गया मेरा। क्या बोलते हैं, यहाँ पर 4 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होती हैं वो 4 घंटे आपको पहले पहुँचना होता है। और भी जो सारी चीज़ें आगे चलकर हम उस कंट्री में जब पहुँचेंगे, अभी क्या बोलते हैं मीन्स 4-5 घंटे के बाद में, तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ का करेंसी एक्सचेंज वगैरह सारी चीज़ें, क्या रेट चल रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ कवर करने वाले हैं। पूरी जर्नी कवर करेंगे यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और चलिए आप लोग को घुमाते हैं मस्कट। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है ये कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, सब ब्ला ब्ला वाली सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बाकी क्या बोलते हैं, अगर मैं आगे की चीज़ की बात करूँ तो ये हमारा लखनऊ एयरपोर्ट जो अभी नया बन चुका है, टर्मिनल 3, आई गेस टर्मिनल 3। अभी तो रात हो रही है, इन द सेंस 2 बज रहा है, रात कह सकते हैं, दूसरे दिन का 2 बज रहा है।
तो बहुत खूबसूरत बना दिया है भाई साहब, मतलब अमेजिंग सा, इतना खूबसूरत सा बनाया हुआ है एयरपोर्ट को। एक चीज़ देखो, सिगरेट बाहर से नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर आकर के ये देखिए गोल्ड फ्लैग, क्लासिक वगैरह सब कुछ रखा हुआ, सब कुछ आप लेके जा सकते हो यहाँ से ख़रीद करके। 5,000 2,300 की ये सब क्या बोलते हैं, ये सब परफ्यूम ना समझिएगा, ये सब क्या बोलते हैं, ये दारू वारू रखी हुई है। वो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग को लगे कि आपकी फ़्लाइट बहुत लॉन्ग फ़्लाइट है, मतलब 3-4 घंटे की या 2 घंटे की जैसी भी, तो हमेशा अपने साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ज़रूर रख कर के लेकर के आए, क्योंकि वरना हमारी तरह आपको महंगी महंगी चीज़ें फ़्लाइट में ख़रीदनी पड़ेगी। अब इतना भी महंगा नहीं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो ये रखा हुआ है, ये नूडल, हॉट नूडल, ये हमको 1 ओमानी रियाल का पड़ा, यानी कि 240 रुपये का ये मुझे पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा रहे थे। बाकी जो और चीज़ें थी, जैसे कि चिकन रोल और शावरमा वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ सब तो 4-4 ओमानी रियाल और 3 ओमानी रियाल, यानी कि 6-6 700 रुपये का था। तो इससे बेटर अपने साथ में चीज़ें क्या बोलते रख के लाएँ। तो हम कम्प्लीटली लैंड कर चुके हैं मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने, कुछ ऐसा अभी तक का आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ह्यूज सा एयरपोर्ट है। हमको जाना है अपने बैगेज काउंटर पे, फिर उसके बाद में हमें लेना है, सबसे पहले जो चीज़ करना है वो करना है, यहाँ पर का सिम लेना है। नहीं, ऐसे तो मैं पूरा एयरपोर्ट दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ से समझिए एयरपोर्ट, ये देखिए पूरा इसका ये लगा हुआ है यहाँ पे पोस्टर में, देखिए कैसे आगे पूरा ये कैसे गार्डन बनाया हुआ है, और वो सामने टर्मिनल बना हुआ है, उसके पीछे पूरे क्या बोलते हैं बने हुए हैं रनवेज़। क्या स्टाइलिश बनाया हुआ है भाई, मतलब जियोग्राफिकल भी स्टाइल एकदम ख़तरनाक बनी हुई है। बैठने का अरेंजमेंट देखिए, मतलब कितना डिफरेंट यूनिक बना हुआ है। तो हमने निकाली करेंसी, तो करेंसी इज़ लाइक ये अभी मैंने 2 50-50 के नोट निकाले हैं। एक्चुअली ये ओमानी 50-50 रियाल है। इसका अगर कन्वर्जन का बात करूँ तो ये मुझे मिला है 22,000 रुपये, ऑलमोस्ट 22,000 रुपये हमारे अकाउंट से कटे हैं, जिसमें ये है मुझे ओमानी 100 रुपीज़ मिला है, मीन्स 100 ओमानी रियाल। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं, ले लेते हैं चल के यहाँ पे सिम, क्योंकि यहाँ पे वोडाफ़ोन भी चलता है। तो लेट्स सी कि वहाँ पर क्या रेट्स होंगे, क्या चार्जेस होंगे। तो जस्ट अभी क्या बोलते हैं वहाँ से एयरपोर्ट से निकल के अपने होटल की तरफ आ चुके हैं। कुछ ये ऐसा नज़ारा है यहाँ का, मीन्स नो थैंक यू। पीछे मेरे देख रहे हैं मॉस्क, ये सब मॉस्क तो बहुत सारी दिखने वाली हैं। और जो होटल है हमारा वो है ये पीछे क्या बोलते हैं समारा होटल, जो ये पीछे लिखा हुआ है, इसी की मैं बात कर रहा था। ये हमारा 3,000 रुपये पर डे में बुक हुआ है। अभी इसके अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं चल के। और प्लस हाँ, एक चीज़ और बताना था, जो सिम कार्ड था, वो सिम कार्ड हमने जो बुक किए, जो मैंने सिम कार्ड लिया है वो ये ऑरेडो करके एक कंपनी है, इनकी क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये मेरे को पड़ा है लगभग 2,500 रुपये का, जिसमें 18 GB इन्होंने हमको दिया हुआ है, और प्लस 100 लोकल 100 इंटरनेशनल मिनट्स दिए हुए हैं, जो कि 15 डेज़ के लिए वैलिड है। 15 डेज़ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ 10 दिन रहना है, क्योंकि वीज़ा जो है वो सिर्फ 10 डेज़ के लिए वैलिड है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और इसको क्या बोलते हैं चेक इन करते हैं चल के, फिर रूम भी आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या रूम है। तो रूम का कुछ सीन ऐसा है, रूम नंबर है हमारा 503, और इसके अंदर का कुछ सीन ऐसा है, ये देखिए, ये यहाँ पर इस साइड में सामान वामान रखने के लिए, लाइट यार बहुत कम है हमारे रूम में। और फिर इसके बाद में ये कबर्ड, ये तिजोरी, अपने कीमती सामान इसके अंदर रख सकते हैं। और आप हैं कैरेबियन कंट्री में तो आपको नमाज भी दी जाती है, नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद में ये पूरा इस तरीके से कबर्ड है, और बाद में ये मेरा बैग रखा हुआ है, और ये डेस्क है, ये टीवी है इसके सामने, और ये सामने बैठने के लिए, और इधर साइड में एक कर्टेन, और ये ट्विन बेड इसमें दिए हुए हैं पूरे। और ये इसका कुछ बाहर का यहाँ से कुछ नज़ारा है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं। तो ये था रूम। बाकी इसके वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम कुछ इस तरीके से मॉडर्न स्टाइल में, सामने देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से, और ये सामने सिंक है, और ये सामने बंदा है। ये बंदा कौन है इसको तो पता ही होगा। और कुछ इस तरीके से टॉवल वॉवल दी गई, और क्लीन सा, काफ़ी डिसेंट सा, क्यूट सा रूम है, अच्छा सा रूम है। मतलब हम निकल चुके हैं अपने होटल के बाहर, और ये हमें मिला है बगल में हमारे क्या बोलते हैं एक स्पार, क्योंकि मेरे पास में है पावर बैंक, बट हम अपना कनेक्टर भूल गए हैं घर पे। तो अभी हम लेते हैं चल के यहाँ से कनेक्टर। मिल गए हैं भैया जी एप्पल, जो कि 1.100 का 1 kg, बट आई नीड 2,
So, which one should I take? No. Brother, is it good? Good. Is it good one? Yeah. Yes, two of them. Okay, thank you. Yeah. Oh, yeah. Put it in the bag. How much? Yeah, that is about 330. 330. Paisa. Okay. Where to pay? At the counter? तो ये थोड़ा सा ग्रॉसरी का आइटम हम लेकर के आए हैं। जैसे कि पहली बात तो मेरे को ज़ुकाम हो गया था बहुत तेज़, तो मुझे दवा यहाँ पर जैसे क्या होता है एक एक टैबलेट नहीं मिलती, पूरा लेना पड़ता है। तो ये झंडू बाम ले आया था। ये मेरे को पड़ा है 300 पैसा, मतलब वही 60 रुपये का। फिर मैंने सोचा कि लो ये बखूर ले लेता हूँ। बखूर लिया था ये फ्रेगरेंस के लिए ये। फिर उसके बाद में ये आधा किलो दूध का बॉटल है, जो कि लगभग ये भी 60 रुपये का पड़ा हुआ है इंडिया के, यानी कि 300 जो भी था। और ये 555 पैसा का, मतलब यानी कि 100 रुपये समथिंग का ये फ्रूट जूस पड़ा। और फिर मैंने क्या बोलते हैं, मेरे को ये हेयर स्प्रे लेना था। हेयर स्प्रे नहीं है एक्चुअल में, हेयर की फ्रेगरेंस है। और फिर ये नहीं दिखाऊंगा क्या है, ये बाद में दिखाऊंगा। तो ये था थोड़ा सा ग्रॉसरी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, आज पहला दिन है। गाड़ी देखो भाई कितनी धांसू जा रही है, एक नंबर की गाड़ी जा रही है। तो भाई हम अपने होटल से बाहर निकल आए क्योंकि हमको खाना है, कुछ बहुत तेज़ भूख लगी है। तो चलते चलते जरा ये लाइन से स्ट्रीट्स यहाँ पर बनी हुई है, जस्ट हमारे होटल के जस्ट ही पीछे साइड में, बैक साइड में कह सकते हैं। इस तरफ मेरा होटल है और इस साइड में क्या बोलते हैं हम, ये सब बना हुआ है। तो एक ये रेस्टोरेंट हमें मिला था, एक्चुअली कराची दरबार करके लिखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे खाना खाया है। काफ़ी अच्छा खाना था, टेस्टी था। चिकन हैदराबादी हमने खाया और मतलब हम 2 लोगों ने खाना खाया और 2 लोगों का खाना बहुत सफिशिएंट और बहुत कम रेट में, यानी कि 3 रियाल 80 पैसा, यहाँ पे पैसे को पैसा बोलते हैं, उसमें खाया। यानी कि अप्रॉक्स हमने 600-700 रुपये का खाना पेट भर के खाया और काफ़ी टेस्टी था, जिसमें चिकन था, छोले थे, 3 नान थी, 1 पराठा था। तो इससे बेटर मेरे को तो नहीं लगता अभी यहाँ पे हमको कोई मिलेगा, क्योंकि शाम का भी अभी खाना खाना है। तो ये कुछ नज़ारे हैं होटल से निकलने के बाद के। ये मेन रोड है इधर वाल, पूरा हाईवे। फट फट ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप, शेव गाड़ियों की। ये सामने कुछ बना हुआ है इनका, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस टाइप का बना हुआ है। और यार मैं होटल के अपने रूम की उस पर खड़ा हुआ हूँ, विंडो पे। यार एक मतलब एक एसेंस कह सकते हैं, एक फ्रेगरेंस कह सकते हैं, जो एक फ्रेगरेंस आ रही है ना बाहर से, मतलब जब से मैं अभी बाहर से खाना ना खा के आया हूँ, एक वो फ्रेगरेंस यार मेरा साथ नहीं छोड़ रही, पीछा नहीं छोड़ रही। पता नहीं किस चीज़ की है फ्रेगरेंस, यहाँ के एनवायरनमेंट में ही वो खुशबू है कि क्या, बहुत ही मतलब टॉक्सिक कह सकते हैं, मतलब बहुत मेस्मराइजिंग टाइप की। तो ये था मेरा इंडिया से ओमान तक का सफ़र, जिसमें हमने सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं इंक्लूड करी। बाकी अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यस, that was all about today's video. So if you really like the video, so please do not forget to hit the subscribe button by pressing the all notification updates. Till the next video, thank you so much. Bye bye, take care.